Good morning and namaskaram all. Last lecture we have finished theoretical provisions which are given in study material of ICI. All exemptions are done here. So before I can start with the multiple choice question and answer session, I just wanted to take you through a few more amendments which are there in this chapter. So few amendments we have already done, few are left. There is one new entry number 9AA is inserted in exemption. This particular exemption was given to FIFA World Cup, Federation of International the Football Association, that is FIFA, and its subsidiaries, directly or indirectly, whatever services they are providing and receiving, by and to, both are exempt here. Okay, for under 17 Women's World Cup 2020 to be held in India. तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था उसके रिलेटेड में ये एग्जाम्शन दिया गया उन्होंने, तो स्पोर्ट रिलेटेड वन एग्जाम्शन था, इतना कुछ बात करने जैसा है नहीं, 1000 वाला बात हो गया था हमारा। एंट्री नंबर 22, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, वो याद रखो आप। सर्विसेज बाय ऑफ गिविंग ऑन हायर, हमने पहले से बात की थी। टू अ स्टेट अंडरटेकिंग जिसका पैसेंजर का कैपेसिटी 12 से ज्यादा होता है। मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया था कि टाटा जो है वो हमारी जो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, या जो बेस्ट की जो बसेस होती है उसको वो लीज पे देते हैं। बसेस इसलिए बोला गया क्योंकि 12 से ज्यादा कैपेसिटी मतलब ये बसेस ही हो सकती है और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये एग्जम्पशन अभी भी है। अभी इसमें उन्होंने अमेंड करके डबल ए डाल दिया है। डबल ए में क्या डाल दिया उन्होंने, अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी एग्जम्पशन दे दिया है। तो गिविंग ऑन हायर टू अ लोकल अथॉरिटी एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल EOU मेन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। तो ऐसी बस जो इलेक्ट्रिकल है और 12 पैसेंजर से ज्यादा पैसेंजर्स को लेके जा सकती है, मिनी बस टाइप, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर वो EOU का मीनिंग वगैरह दिया हुआ है, वो ठीक है, वो कुछ नहीं, एक एग्जम्पशन और ऐड हो गया इसमें। फिर एक न्यू एंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउसिंग के रिलेटेड ऐड हुआ यहाँ पे। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट, vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, raw vegetables for fibers such as cotton, flax, jute, etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, ठीक है ना, टेंडू लीव्स, कॉफी एंड टी, ये सारी चीजें भी आपको क्या करके दिए यहाँ पे एग्जाम करके दिए हैं। दूसरी बात है आगे, एंट्री नंबर 29B में क्या लिखा गया है, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्री टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया था नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होते हैं, सिलेक्टेड लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एग्जम्प्ट होते हैं। तो उसमें देख लेते क्या एग्जम्पशन दिया उन्होंने। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और अग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। नेवी का और आर्मी का पहले से एग्जम्प्ट अगर आपने देखा होगा वहां पे, तो यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होती है उनको भी उन्होंने यहाँ पे एग्जाम कर दिया है। इनके लिए भी जो आर्म पुलिस फोर्स जो होती है उसके लिए जो जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस निकलता था वो एग्जाम कर दिया है इन्होंने। अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में एक उन्होंने बांग्ला स्वास्थ्य बीमा योजना, एक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस किया था, वो एक अलग से इसमें अभी जनरल इंश्योरेंस में एक एग्जाम्शन उन्होंने ऐड कर दिया है। जो स्टेडियम है, जब ये फीफा वर्ल्ड कप होगा तो वहां पे टिकट की एंट्री देगी, और आपको पता होगा अगर 500 के ऊपर अगर टिकट होता है तो उसको हम टैक्स करते थे। वो 500 का लिमिट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि फीफा को यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली एग्जाम कर दिया बाय राइट टू एडमिशन इन द इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये यहाँ पे सारे एग्जाम्शंस की उन्होंने बात की, एक बार आप लोग को पढ़ लेना चाहिए था ये, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्शंस हो गए हैं हमारे, ये एक्सप्लेनेशंस हो गए हैं। So after done with this chapter of exemption, let's do some multiple choice question and question answer from ICA book. Transportation of passenger by dash are exempt. Come on, आप लोगों को आंसर बताना है, जल्दी पार्टिसिपेट करो, फटाफट आंसर बताओ, सही गलत जो भी है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डैश आर एग्जेम्प्ट, रेलवे फर्स्ट क्लास, रेलवे इन एयर कंडीशन कोच, मेट्रो, ऑल ऑफ अबाउट। जल्दी बोलो कहां से एग्जेम्प्ट है। ABCD, choose the right option fast.
मेट्रो एग्जम्प्ट है, ठीक है ना, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय जीटीए इन गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो जीटीए को क्या क्या एग्जम्पशन दिया है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, या ऑल ऑफ अबव? जल्दी फटाफट आंसर दो, 5-6 आंसर तो फास्ट आनी चाहिए ऐसे, ठीक है चलेगा। आप ये मत सोचो कि बाकी लोगों ने आंसर दिया तो मैं क्यों दूं, तुम तुम्हारा आंसर दो ना, बाकी लोगों का चेक मत करो, ठीक है ना। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेबो पब्लिक स्कूल आर एग्जिम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? टू किया है, ठीक है ना, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ ऑफ द स्कूल, क्लीनिंग ऑफ स्कूल, सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जल्दी बोलिए, या ऑल ऑफ अबव? ऐसी कौन सी सर्विसेज है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर हम प्रोवाइड करेंगे? वो भी स्कूल है, स्कूल है मतलब समझते हो, स्कूल है, अप टू एचएससी होगा, जल्दी बोलो। डी आंसर है इसका भी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, पैसेंजर बाय डैश, जल्दी बोलो। एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, रेडियो टैक्सी, एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट, एंड ऑल ऑफ अबव। एसी, एसी स्टेज कैरेज अगर होता है तो ये टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी मतलब जो ओला उबर चलता है, ओला उबर, वो टैक्सेबल है, ठीक है ना। तो ये ऑल ऑफ अबव तो आंसर हो ही नहीं सकता, किसी ने मुझे ऑल ऑफ अबव आंसर दिया था, ठीक है ना। तो सी है एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट, नागालैंड समझते हो कहां से आ रहा है? बीएसटी अपमान से आ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एग्जेम्प्ट? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या प्रोवाइड करता है जो एग्जेम्प्ट है? स्पीड पोस्ट तो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का स्पीड पोस्ट तो क्या था? टैक्सेबल था। लाइफ इंश्योरेंस भी टैक्सेबल था, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट भी टैक्सेबल था, तो क्या है आंसर, क्या है फिर? नन ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों के तीनों तो टैक्सेबल थे, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं। एन इंडिविजुअल एक्ट एज अ रेफरी इन द फुटबॉल मैच, इंडिविजुअल है कोई जो एक्ट कर रहा है, रेफरी, रेफरी, रेफरी की बात की थी हमने, देखो अभी स्पोर्ट की बात की थी हमने, ठीक है ना। इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अच्छा ऑथोराइज अथॉरिटी लग रही है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी लग रही है। He has also acted as a referee in another charity football match organized by the local sport club. लोकल में नहीं होगा एग्जाम्शन, लेकिन जो स्टेट नेशनल लेवल पे हुआ वो एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए। इन अ लीव ऑफ लमसम पेमेंट डिस्कस वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, चलो देख लेते, डिस्कस कर लेते। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी होती है तो रेफरी को एग्जाम्शन मिलता है, आंसर देख लेते हैं। Services provided to a recognized sport body by an individual inter alia as a referee in a sporting event organized by recognized sporting body is exempt from GST. Since in the first case, the football match is organized by the Sport Authority of India, which is a recognized sport body, services provided by the individual as a referee in such football match will be exempt. However, when he acts as the referee in the charity football match organized by local sport club, he would not be entitled to aforementioned exemption, as the local sport club is not a recognized sport body and thus GST will be payable in this case. एकदम इजी सा है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन। RXL Private Limited manufactures a beauty soap with a brand name Forever Young. ब्रांड नेम भी देखो कितना भारी दिया, Forever Young. RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand. तो सिंगिंग कॉन्सर्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। मिस आहना कपूर is a brand ambassador who is a leading film actress, has given a classical dance performance in a said concert. लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए इस वर्ड के ऊपर, क्लासिकल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। The proceeds from the concert are 1,20,000.
which will be donated to charitable organization. वो पैसे लेके आपको क्या करना उससे हमारा लेना देना नहीं होता, आपने पैसे लिए वो important है. Whether Miss Ahana Kapoor will be required to pay in GST. देखो अगर usually क्या होता, अगर खाली क्लासिकल डांस होता, कहीं पे क्लासिकल डांस का ऑर्गेनाइजेशन होता जहां पे ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं होती, तो 1.5 लाख का एग्जाम्शन अगर आपको पता है तो 1.5 लाख तक का एग्जाम्शन है. लेकिन यहाँ पे ये ब्रांड एम्बेसडर करके काम कर रही है, तो जल्दी बताओ आपको क्या लग रहा है, टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? ये बात की थी हमने, सिंगल वर्ड में तो आंसर दो आप, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, टी और ई इतना तो सिलेक्ट करो, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट. 120 फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, आप लोगों का आंसर अग्री है. लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे करना, तो प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करता है एग्जाम में. तो सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल art forms such as music, dance and theater are exempt from GST if the consideration charged for such performance is not more than 1,50,000. So this is the basic law. However, such exemption is not available in respect of services provided by such artist as a brand ambassador. Okay, not available. Since Ahana Kapoor is the brand ambassador of Forever Young Soap, okay, manufactured by RXL Private Limited, the services are rendered by her by way of classical dance performance in the concert organized by RXL Private Limited to promote his brand will not be eligible for the exemption. Okay, and thus liable for GST. The fact that the proceeds from the concert will be donated to charitable organization will not have any bearing on the eligibility of exemption. तो वो आप डोनेट करो, घर पे रखो, जो करना वो करो, वो आपका इश्यू है. वो आप वो पैसे कहाँ पे यूटिलाइज होंगे उसके ऊपर जीएसटी का कुछ ये लेना देना नहीं है. आगे, determine taxable value of supply of GST law to each of the following independent services. ठीक है, हमको बताना है कि ये taxable है कि नहीं है. Fees charged for yoga camp conducted by a charitable trust registered under section 12AA. क्या योगा चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है? आजकल योगा आता है क्या? रामदेव बाबा की हमने बात की थी. ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, क्या लगता है आपको? Yoga, do you want to promote yoga by charitable organization? जैसे रामदेव बाबा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सदगुरु का है ईशा फाउंडेशन. चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेता हूं. Amount charged by the business correspondents from a banking company for the services provided in rural branches. याद आ रहा है क्या ऐसा? बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैंने बताया था, गांव खेड़े में जाके जो बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है वो टैक्सेबल होना चाहिए कि एग्जम्प्ट होना चाहिए बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंस? टी और ई, रूरल ब्रांचेस. टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, कुछ तो बोलो. Amount charged by Code Blood Bank for preservation of stem cells. ये तो मैंने मेडिकल में पढ़ाया था आपको, हेल्थ केयर में. ये आप लोगों ने आंसर दे दिया फटाक से, एग्जम्प्ट होने वाला है ये रूरल ब्रांच, ये भी एग्जम्प्ट है. ठीक है ना. अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए कमेंटेटर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी. कमेंटेटर को एग्जम्पशन दिया था क्या? प्लेयर को दिया था, रेफरी को दिया था, टीम मैनेजर को दिया था. हाँ, कमेंटेटर एसी में बैठ के आराम से मजे ले रहे थे, उनको एग्जम्पशन है क्या जीएसटी में? नहीं, ये टैक्सेबल है. सिलेक्शन कमिटी, कमेंटेटर, एनालिस्ट, वो लोग को टैक्सेबल रखा था हमने. देखो यहाँ पे क्या बोलता है, आंसर देखो कैसे प्रेजेंट करना है. फी चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA. ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, इसका नोट 1 है यहाँ पे. ठीक है ना. अमाउंट चार्ज, ये जो था करस्पॉन्डेंस, ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, लेकिन लास्ट वाला जो है कमेंटेटर वो टैक्सेबल है. ठीक है. तो सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ योगा are included in the definition of charitable activities, so such activities are exempt from GST. Business services by a business facilitator or business correspondent to a banking company with respect to accounts in rural area branch have been exempted from GST.
services provided by core blood banks by way of preservation of stem cells or any services in relation to such presumption are exempt. तो ये भी बात हमारी हो गई थी. Services provided to a recognized sport body only by individual as a player, referee, umpire, coach, team manager for participation in the sporting event or organized by recognized sporting body are exempt from GST. The service provided by the commentator are liable for tax. तो ये बात अपनी हो गई थी. Examine GST. Examine whether GST is exempted. तो खुद ही पूछ रहे हो लोग क्या GST exempt है in the following independent services. चलो ठीक है, आप बताओ. Service provided by a private transport operator to a school boys higher and secondary school, transport of पैसेंजर ठीक है, अप टू HSC तक होता है तो एग्जाम होता है. मैंने आपको बताया था कॉलेज में ही सर्विस की जरूरत, कॉलेज में ही सर्विसेज की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कूल लेवल पे होता है तो ठीक है. इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम एंड टू एंड फ्रॉम द स्कूल. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बात कर दी है उन्होंने. तो क्या लगता है आपको, ये टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? जल्दी बोलो. एग्जम्प्ट है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल में जब व्हीकल पार्किंग देते हो वो बता रहे क्या टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है. कहीं पे भी हमने पढ़ा था क्या ऐसा कोई एग्जम्पशन? शॉपिंग मॉल में अगर हम जाएंगे तो पार्किंग करेंगे तो एग्जम्पशन मिलेगा? जो चीज हमने डिस्कस नहीं की है वो टैक्सेबल है. ठीक है. यस. Services provided to education institution by way of transportation of students are exempt from GST up to HSC. ये भी लिखना चाहिए. ठीक है ना. एंड दूसरा क्या है? नो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. एग्जम्पशन नहीं है इसलिए टैक्सेबल है. क्यों टैक्सेबल है वो मत पूछो. क्यों एग्जम्पशन है उसका लॉजिक बता सकता हूँ. एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में डाला करके एग्जम्पशन होता है. जो एग्जाम नहीं है वो तो बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल ही था. हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है. वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर. आगे लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ICAI बुक. डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय राघव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस. तो जीटीए की बात हो रही है यहाँ पे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क टैक्सेबल और एग्जम्प्ट. जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क टैक्सेबल और एग्जम्प्ट. एग्जम्प्ट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन सिंगल कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड. सिंगल गुड्स कैरेज. सिंगल गुड्स कैरेज में 3000 लेके जा रहे. सिंगल गुड्स कैरेज की जब बात होती थी तो एग्जम्पशन 1500 तक था. तो ये 1500 से ज्यादा ही है 3000. तो टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेस फॉर अ सिंगल कंसाइनी. सिंगल कंसाइनी की जब बात होती है तो एग्जम्पशन जो था वो यहाँ पे एग्जम्पशन 1500 होता था और यहाँ पे एग्जम्पशन होता था 750 रुपीज का. तो ये क्या है? ये एग्जम्प्ट ही होगा. देख लो प्रेजेंटेशन देख लो. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क 20,000 रुपीज. एग्जाम मिल्क को एग्जाम करके रखा हुआ है. ठीक है ना. यहाँ पे देखो इन्होंने टैक्सेबिलिटी लिखी हुई है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन अ कंसाइनमेंट तो क्या बोलता है? जीएसटी इज पेएबल, टैक्सेबल हो जाएगा. एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओनली वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल गुड्स कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500. तो जब 1500 तक होता तो एग्जाम होता. अभी तो फुल्ली टैक्सेबल है. ये फुल्ली टैक्सेबल है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेस फॉर अ सिंगल कंसाइनी इन गुड्स कैरेज. सिंगल कंसाइनी इन गुड्स कैरेज एग्जम्प्ट है. क्यों? क्योंकि सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750 इज एग्जम्प्ट. तो ऐसी बात की है उन्होंने. क्या आप इस टाइप के आंसर आएंगे तो
इस टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हैंडल कर पाओगे आप लोग? जरा प्लीज यस और नो बोलो। विल यू बी एबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर? और रिवाइज करने तो मैंने हम तुम लोगों को बहुत पहले बता दिया है कि रिवाइज करते रहना करके। Now there is one more additional exemption given in your module, which is notification number 9/2017, and this exemption is from integrated tax rate. तो अभी जो हम एग्जाम्शन कर रहे थे वो CGST और IGST का कॉमन वाला कर रहे थे, ये एक्सक्लूसिवली IGST का एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है। ये खास करके इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे लगता है। सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो पहले तो ये बात समझो आप, जब आप इंडिया में हो और सर्विसेज जब बाहर से आती है तो जो इंपोर्टर होता है यहाँ पे उसको आरसीएम में टैक्स लगता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ दैट यू शुड नो कि आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर। लेकिन कुछ सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाना चाहता था, तो उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने खुद को एग्जाम करके रखा है कि गवर्नमेंट ने आउटसाइड इंडिया से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट किए तो हमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। देखो क्या बोलता है, सर्विसेज इंपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इंडिविजुअल को भी एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल को भी एग्जाम करके रखा हुआ है। और टू एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और, ठीक है ना, और एनी अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के। इसलिए आप जब कोई पेड वर्जन का कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आपको टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आप इंडिविजुअल, ठीक है ना। आपने अगर आईट्यून जो एप्पल का आईट्यून है या नेटफ्लिक्स है, उसमें से अगर आपने क्या किया, कोई मूवी वगैरह डाउनलोड किया, तो आपको जीएसटी नहीं लगता। आपको रिवर्स चार्ज पे जीएसटी इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है, नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। सेकेंड, अगर आप चैरिटेबल एंटिटी हो और आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए कोई सर्विस इंपोर्ट की है बाहर से, तो भी वो एग्जेम्प्ट है। और तीसरा है कि जापानीज चाइनीज से सर्विस ले रहा है, भैया जापानीज चाइनीज से अगर सर्विस ले रहा है तो वैसे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने और भी क्लैरिटी दिया, अगर सर्विस प्रोवाइडर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और रिसीवर भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्रोवाइडेड द एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू, बताया अभी कि जो एग्जम्पशन है वो किसके ऊपर नहीं लगेगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री ए एंड एंट्री बी। अगर ये दोनों अगर OIDR की सर्विसेज होंगी, OIDR के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अलग से लेक्चर में, ठीक है ना। अगर ये OIDAR की सर्विस होगी तो ये एग्जम्प्ट नहीं होगी। एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया रिसीव्ड बाय पर्सन इन स्पेसिफाइड एंट्री। तो कस्टम्स के रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है आपके बुक में, आपके मॉड्यूल ने क्या किया, कस्टम और जीएसटी के प्रोविजंस को मर्ज करके दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में कस्टम्स भी है, लेकिन आपको तो कस्टम्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो कस्टम एक्ट के रिलेटेड इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पेंडिंग रखने पड़ेंगे। जहां पे भी आपको कस्टम्स का रेफरेंस आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेफरेंस आएगा, आपको पेंडिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको कस्टम्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आके ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द एग्जम्पशन। और एक एग्जम्पशन देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया। तो क्या क्या यहाँ पे कंडीशन है, पहला तो टूर ऑपरेटर वो इंडिया का होगा, ठीक है ना। दूसरा, जो टूरिस्ट है वो फॉरेन का होना चाहिए। तीसरा, जो टूर कंडक्ट किया है वो होली आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो 3 कंडीशन, ठीक है ना। आप टूर ऑपरेटर हो, दूसरा जो है वो फॉरेन टूरिस्ट को आप घुमा रहे हो इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर घुमाओगे तो टैक्सेबल, इंडियन टूरिस्ट को बाहर घुमाओगे तो टैक्सेबल। आपको फॉरेन टूरिस्ट को फॉरेन में घुमाना है, फॉरेन टूरिस्ट को फॉरेन कंट्रीज में घुमाना है तो एग्जम्पशन होगा। तो ये एक एग्जम्पशन है छोटा सा, दैट यू शुड नो, ठीक है।